और आपका विषय गणित एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास 10th। आज हम आपको विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। पहले इस विधि को आप समझ लीजिए। इस विधि में देखो, इस विधि में एक चर जो आपका एक वेरिएबल है, जो चर है एक, उसे विलुप्त करते हैं। क्या करते हैं? विलुप्त करते हैं। इस विधि में एक चर विलुप्त करते हैं। अब देखें कैसे करते हैं भाई। माना दो रैखिक समीकरण युग्म a1 x b1 y प्लस c1 समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखो भाई, इसमें आपका फर्स्ट जो आपकी समीकरण है, इसमें चर जो आपका x है, इसमें y है, इसमें अचर राशि c है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में जो चर है x है और y ये दूसरा चर और अचर राशि c2 है। अब इसमें से किसी एक गुणांक पूरा करते हैं। जैसे अब इसमें सपोज कीजिए a1 है, या b1 है, या c1 है, या x का जो गुणांक है a2 है, या y का b2 है और अचर राशि c2 है। इसमें चाहे x विलुप्त करें या y, और इसमें विलुप्त करने के लिए x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका, यदि चिन्ह जो हैं आपके, यदि चिन्ह प्लस हैं या माइनस है, यानी समान चिन्ह हैं, तब घटाने पर आते हैं। और अगला पॉइंट है यदि चिन्ह प्लस माइनस या माइनस और प्लस हैं, यानी विपरीत हैं, तब समीकरण जोड़ते हैं। समीकरणों को जोड़ते हैं भाई, जोड़ते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं एक्स्ट्रा। देखें कैसे भी देखें। माना दो रैखिक समीकरण है, यानी कि 2x y बराबर 3 और x माइनस y बराबर 2। अब देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड है। देखो पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 1 है, अचर राशि 3 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 है और अचर राशि 2 है। तो इसमें देखो y के गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो जब चिन्ह समान होते हैं तब क्या करते हैं, हम घटाते हैं, जैसा भी लिखवाया था। देखो समीकरण नंबर 1, वे दो को हल करने पर अब देखिए भाई, हल करेंगे 2x हो गया माइनस y हो गया इज 3 और x हो गया y हो गया 2। अब देखो समान चिन्ह भाई, समान चिन्ह होते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर आएगा। अब घटाने पर देखो, ये प्लस का ये माइनस का, अब 2 में से x तो x बचेगा और 3 में से 2 1 सपोज, ठीक। अब x का मान कोई से समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब देखो भाई 1 में रखो 2x y इज इक्वल टू 3, 2 × 1 y इज इक्वल टू 3।
तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 हो गया, या 2 हो गया, इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू -1। आपका एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब भाई देखिए इसकी इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये दो समीकरण है, दोनों में देखो आपका गुणांक यहाँ एक्स का बना है, वाई का भी बना, अचर राशि 10 है। इसी प्रकार एक्स का गुणांक बना है, वाई का गुणांक माइनस वाई है, 1 है, सॉरी 1, और अचर राशि 2 है। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करो। समीकरण नंबर 1/2 को हल करने पर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस, अब ये आएगा जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह है भाई, देखो ये प्लस का, ये माइनस का, इन्हें कहते हैं विपरीत चिन्ह। और जो विपरीत चिन्ह होते हैं उन्हें समीकरण आती है जोड़ने पर। समीकरण जोड़ने पर देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 करे कितना हो जाएगा 2x, और 10 + 2 कितना होता है 12 होता है, और x = 12/2, 2 से उसको डिवाइड कर दिया तो x = 6। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख के दे आपका, चलो भाई ठीक है 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर अब ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 6 आई है, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस का इधर का माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4, कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू आपकी 4 आ गई और x की, हमने आपको दोनों सवाल विलोपन विधि से बताए थे। अब विलोपन विधि को हल करने के लिए देखो कल आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं, इनको बार बार समझना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।